नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों, आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है बीजीय व्यंजक, और बीजीय व्यंजकों से संबंधित हम एक वीडियो पहले ला चुके हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो उसकी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि उसे देखने के बाद ये वीडियो आपके लिए, आज का जो चैप्टर है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम दोस्तों पढ़ेंगे कि बीजीय व्यंजकों के लिए सजातीय पद और विजातीय पद क्या होते हैं, और बीजीय व्यंजकों का जो योग और घटाव है उसको सबसे सरलतम तरीके से किस प्रकार किया जा सकता है, वो आज की हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आपका समय खराब नहीं करते हुए बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं आज हम सजातीय पद और विजातीय पद। दोस्तों, बीजीय व्यंजकों के अंदर ये जो सजातीय पद है और विजातीय पद है वो क्या होते हैं, वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, तो सजातीय पद और विजातीय पद को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि इन पदों को समझने के बाद ही हम बीजीय व्यंजकों का योग और घटाव है वो आसानी से समझ पाएंगे। दोस्तों, तो चलिए सजातीय पद के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, ऐसा कोई भी बीजीय व्यंजक का पद अगर उस पद के अंदर जो चर लिखा हुआ है, ध्यान समझिएगा दोस्तों, चर, सबसे पहले अपना जो ध्यान है वो किस पर जाएगा, चर पर, क्योंकि चर की वजह से ही वो बीजीय व्यंजक बढ़ता है। तो जो भी चर होगा, चाहे वो चर कोई भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, या कोई अन्य चर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो एक चर देखना है और फिर उस चर की हमें देखनी है दोस्तों घात। ध्यान रखिए दोस्तों, चर के जो कंधे पर संख्या बैठती है उसे घात कहते हैं। जैसे यहाँ पे घात 2 है, अगर मैंने सीधा ही x लिख दिया, कोई घात नहीं लगाई, तो यहाँ पे घात, ध्यान रखिए दोस्तों, 1 होती है। जब चर के ऊपर कोई घात ना हो तो वो 1 होती है। जब हम कोई पद देखते हैं, कोई भी, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 5x², ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 5x², ये एक पद है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर इसी प्रकार से एक मैंने और पद लिख दिया 3x², ठीक है, जैसे ये 2 पद है। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों पदों में हमें ये देखना है कि यहाँ जो लिखा हुआ है ना दोस्तों, देखिए दोनों में चर कौन सा है, x, यहाँ पे भी चर कौन सा है, x, इसकी भी घात कितनी है चर के ऊपर, 2, यहाँ पे भी चर के ऊपर घात कितनी है, 2। जब अलग अलग 2 पदों के अंदर चर समान हो और चर पर लगी घात भी समान हो तो उन पदों को दोस्तों सजातीय पद नाम दिया जाता है। मतलब ये जो दोनों पद लिखे हुए हैं ये दोनों कैसे पद है दोस्तों, सजातीय पद। यानी ध्यान से यही समझना है कि जिनके अंदर या जिन पदों के अंदर चर एक जैसा हो और चर की घात भी एक जैसी हो, लेकिन अगर इनके साथ वाला गुणांक यदि अलग अलग है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि सजातीय पदों के अंदर गुणांक यदि समान है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये दोनों असमान है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, चर और चर पे लगी जो घात है वो दोनों ही पदों के अंदर समान होनी चाहिए, तो ही वो सजातीय पद कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा ये समझ लिया जाए कि यदि इनके चर में कोई फर्क आ जाए, जैसे यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है मान लो 5x और यहाँ लिखा हुआ है 3x², तो अभी यहाँ पे हम ध्यान समझ सकते हैं कि भाई दोनों के अंदर चर तो दोनों में एक जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे घात लिखी हुई नहीं। मतलब कौन सी घात है, 1, और ये घात कौन सी है, 2। तो ये दोनों दोस्तों पद हमें नजर आ रहे हैं, ये दोनों विजातीय पद हो जाएंगे। जिन पदों के अंदर चर एक जैसा हो और चर की घात भी एक जैसी हो वे सजातीय पद होते हैं, और जिनके अंदर या तो चर अलग अलग हो या फिर चर की घात अलग अलग हो वे विजातीय पद कहलाते हैं। मतलब चर भी एक जैसा होना चाहिए और चर की घात भी एक जैसी होनी चाहिए। चलिए हम और लिखते हैं यहाँ पर, जैसे हमने लिखा 7x²y, और इस प्रकार से हमने लिख दिया -9x²y। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी देखिए x²y है, यहाँ पे भी x²y है। अगर गुणांक अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों भी सजातीय पद हैं। लेकिन इस प्रकार से यदि ऐसा होता कि भाई 7x² और माइनस में 9xy², तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे है तो दोनों के अंदर चर जो है वो दोनों के अंदर क्या है, xy है, लेकिन यहाँ पे
एक्स स्क्वायर है और वाई की घात 1 है। यहाँ पे एक्स केवल घात 1 है और वाई की पावर कितनी है, 2 है, घात 2 है दोस्तों। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इनके अंदर देखा जाए तो चर तो समान थे लेकिन घात दोनों में अलग अलग थी, इसीलिए ये सजातीय पद ना होके विजातीय पद हो जाते हैं दोस्तों। तो ध्यान से दोस्तों हमें यही समझना है कि भाई सजातीय पद कौन से होते हैं और विजातीय पद कौन से होते हैं। तो उनमें केवल आपको चर और चर की घात देखनी है, चर के गुणांक को नहीं देखना है। अगर गुणांक दोनों में अलग अलग है तो भी चलेगा, अगर दोनों में समान है तो भी चलेगा, लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे चर समान नहीं है या चर की घात समान नहीं है तो फिर वो विजातीय पद हो जाएंगे। और पूरी तरह से यदि चर और घात पूरी तरह से अगर समान है तो वे ही सजातीय पद होते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई 8xyz, यहाँ लिख दिया हमने -8xyz, यहाँ पे -8xy। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, हमने पहले ही बता दिया है कि गुणांक समान होने से पद है वो सजातीय या विजातीय नहीं होते, उनमें चर और चर की घात समान होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए इसके साथ क्या है, एक्स वाई जेड, यहाँ पे केवल एक्स वाई है तो चर में फर्क है दोनों के अंदर, तो ये दोनों विजातीय पद कहलाएंगे, ना कि सजातीय पद। ये दोनों विजातीय पद हो जाएंगे दोस्तों, सजातीय पद नहीं हो सकते। तो सजातीय पद और विजातीय पद हमने समझ लिए हैं। अभी इन्हीं के आधार पर समझते हैं कि बीजीय व्यंजकों का योग किस प्रकार से करते हैं और बीजीय व्यंजकों का है वो घटाव किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि भाई बीजीय व्यंजकों का योग एवं घटाव किस प्रकार से किया जाता है। तो जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ये 4 प्रश्न हम जो करेंगे अभी, ठीक है। तो इनको करने के लिए आपको ध्यान से समझना है दोस्तों कि भाई किस प्रकार से करना है या इनको करने की विधि क्या रहती है। विधि ध्यान समझिएगा, जैसे अभी हमने सजातीय पद और विजातीय पदों के बारे में पढ़ा, तो ध्यान रखिएगा कि बीजीय व्यंजकों का योग एवं घटाव करने के लिए केवल उन्हीं पदों को हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं जो पद सजातीय पद होते हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, विजातीय पदों की जोड़ बाकी नहीं होती। बीजीय व्यंजकों में केवल सजातीय पदों का ही योग एवं घटाव हो सकता है। तो पहले प्रश्न को देखते हैं कि भाई पहले प्रश्न के अंदर हमने क्या देखा कि 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x और प्लस 2x स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान समझिएगा दोस्तों, इस 5x स्क्वायर के साथ में ये देखना है कि ये जितने भी पद जोड़ में यहाँ पे आए हैं उनमें इसके लिए सजातीय पद कौन सा है। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था गुणांक नहीं देखना है, केवल चर और चर की घात। यह तो पे यहाँ पे क्या पे है कि भाई यहाँ पे x स्क्वायर है, तो यहाँ पे और ऐसा कोई पद ढूंढिए जिसमें केवल चर x हो और घात 2 हो। तो यहाँ पे चर तो x है लेकिन घात 2 नहीं है, तो इसके साथ ये सजातीय नहीं विजातीय पद है। इसके साथ वापिस ये भी विजातीय पद है, लेकिन इसके साथ ये अंत वाला जो है वो सजातीय पद है। और जैसे ये सजातीय पद यहाँ इसके साथ आएगा, अगर वो जुड़ रहा है तो जोड़ ले, लेकिन घट रहा है तो घटाना है, ठीक है। लेकिन दोनों दोस्तों दोनों ही मान जो है वो प्लस के है, वो साथ में आने के बाद जुड़ जाएंगे। तो ये 5 और 2 बन गए दोस्तों यहाँ पे 7। और सजातीय पदों में ये जरूर ध्यान रखें कि जब सजातीय पद को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है, विजातीय पदों को तो जोड़ नहीं सकते, घटा भी नहीं सकते, लेकिन जब इनको जोड़ा जाता है तो गुणांक 5 और 2 कितना हो गए 7, लेकिन जो पद प्राप्त होता है वो भी उनका सजातीय पद ही होता है। यानी 5x स्क्वायर, उसमें अगर आपने 2x स्क्वायर जोड़ लिया तो जोड़ने के बाद भी वो जो नया पद आएगा वो भी उन दोनों पद के लिए सजातीय पद का ही काम करेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों जुड़ गए। अब इसके बाद देखते हैं ये दोनों जो है वो इन दोनों के साथ तो विजातीय है क्योंकि घात दोनों में अलग थी, लेकिन आपस में देखे जाएं तो ये दोनों कैसे हैं, सजातीय, क्योंकि इसके अंदर भी x है, इसके अंदर भी x है, इसकी भी घात 1 है और इसकी भी घात 1 है, तो चर और घात दोनों में समान हो गई, तो ये दोनों भी सजातीय पद। तो प्लस के 3 और प्लस के 7 ये दोनों दोस्तों मिलकर हो जाएंगे प्लस के कितने 10, और ये भी अपने पदों की तरह ही ये सजातीय पद ही रहेगा। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि अंत में जो हमें उत्तर यहाँ प्राप्त हो रहा है वे दोनों जोड़ में है, इन दोनों का योग हमें करना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये दोनों पद कैसे हैं, विजातीय, और विजातीय पदों की कभी जोड़ या बाकी नहीं होती। मतलब इसका यही रहेगा उत्तर, इससे आगे इसका कोई आंसर नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए ये पहला प्रश्न हो गया। उस प्रकार से करते हैं दूसरा प्रश्न।
दूसरे प्रश्न में हमने क्या देखा कि भाई 7 के साथ एक्स वाई, ठीक है, यहाँ पे एक्स की पावर यानी घात देखी जाए तो 1 है, वाई की घात भी 1 है, इस प्रकार से एक्स वाई है। दूसरे पद में देखा उसमें भी एक्स और वाई है, और तीसरे पद के अंदर भी एक्स और वाई है। मतलब हम ये देख सकते हैं कि ये तीनों ही सजातीय पद है। गुणांक अलग है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चर एक जैसा होना चाहिए और सब में चर की घात भी एक जैसी होनी चाहिए। तो यहाँ हमने क्या देखा कि 7 और 5 ये दोनों तो प्लस के हैं, तो कितने हो जाएंगे 12, लेकिन 2 किसका है माइनस का, तो 12 में से ये 2 घट जाएगा, तो प्लस का कितना बच जाएगा 10, और ये तीनों ही सजातीय पद थे, तो जो उत्तर आएगा वो भी इनका सजातीय पद ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया दूसरा प्रश्न। अब तीसरे सवाल में चलते हैं। यहाँ पे 7 एक्स स्क्वायर वाई, चर और चर की घात देख ली है, यहाँ पे भी चर और चर की घात देख ली है, और यहाँ पे भी दोनों देखिए दोस्तों यहाँ हमें मिल रहा है कि ये भी सजातीय पद ही है, एक्स स्क्वायर वाई, तो इनका जो उत्तर रहेगा 7 माइनस 2 कर दो, कितने हो गए दोस्तों 5, और वापस इनका जो पद आएगा वो भी इनके लिए सजातीय पद ही हमेशा प्राप्त होगा। यहाँ पे आते हैं 8ab प्लस 3a प्लस 2b प्लस ab। यहाँ ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 8ab इसमें हम क्या देखते हैं कि भाई इसके साथ अगर देखा जाए तो इसके अंदर ab है और इसके अंदर केवल a है, यानी चर का क्या है, दोनों में फर्क है, इसमें b है इसमें b नहीं है। अगर इसमें ab है तो इसमें भी ab ही होना चाहिए, तो ये दोनों हो गए विजातीय पद। तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, पहले के साथ इसको देखते हैं, ये भी कैसे विजातीय पद, छोड़ दो। यहाँ पे देखिए ये दोनों कैसे पद है, सजातीय, तो इन दोनों की जोड़ हो सकती है या घटाव हो सकता है, तो दोनों ही प्लस के मान है, तो इनका क्या हो जाएगा दोस्तों, योग हो जाएगा। तो 8ab, यहाँ पे केवल ab है, तो ध्यान से समझिएगा इसके साथ कोई गुणांक नजर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे गुणांक हम 1 मान लेंगे। 8 और 1, ध्यान रखें दोस्तों, जिसका कोई गुणांक नहीं होता वहाँ 1 होता है। 8 किसका है, प्लस का, यहाँ पे 1 है वो भी प्लस का, तो कितने हो गए दोस्तों 9, और ये दोनों सजातीय पद जुड़ने के बाद भी ये सजातीय पद ही रहेंगे, लेकिन ये जो दिए गए हैं ये दोनों ही विजातीय पद ही है, इनका कोई योग या घटाव नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये तीनों ही विजातीय पद है, क्योंकि इसमें चर a भी है, इसमें अकेला a है, इसमें अकेला b है, तो तीनों ही कैसे हैं, विजातीय पद है, और वो चर में नजर आ रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार से विजातीय पद होने की वजह से इनका हम योग और घटाव है वो नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार के 1-2 और सवाल कर देते हैं जो थोड़े इससे हमें लगेंगे कि भी हार्ड हो सकते हैं। 5वें सवाल में दोस्तों 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें ये पूरा एक बीजीय व्यंजक दिया गया है जिसमें 3 पद है, ठीक है, और अगला जो बीजीय व्यंजक है उसके अंदर भी 3 पद है, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादा या कम पद हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इन दोनों पदों का योग ज्ञात करना है। अब योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये जो पहला बहुपद है, ठीक है, या बीजीय व्यंजक है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और इस दोनों क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने के लिए दोस्तों बीच में क्या लगाएंगे, प्लस, इन दोनों बहुपदों के बीच में प्लस आ जाएगा, और ये अगला वापस बीजीय व्यंजक है वो वैसे का वैसा हम लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। वापस देखिए योग करने के लिए बीच में प्लस लगाएंगे, और ध्यान रखें दोस्तों जब आप प्लस लगाते हो बीच में तो इस प्रकार से यहाँ जो बीजीय व्यंजक है और इस तरफ जो बीजीय व्यंजक है वो वैसे का वैसा ही लिख दिया जाता है, और योग करने के लिए बीच में क्या आ जाता है, प्लस। तो अभी हमने समझा था कि भाई क्या करना है जोड़ने के लिए, कि इनमें जो सजातीय पद है वे ही आपस में जुड़ सकते हैं, विजातीय पदों को हम जोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो सजातीय पद कौन से हो सकते हैं, 3, तो एक्स स्क्वायर, 3 नहीं देखना है, ये गुणांक तो कुछ भी हो चलेगा, एक्स स्क्वायर देखना है। ठीक है, तो और ऐसा कोई पद ढूंढिए जिसमें केवल एक्स स्क्वायर हो, चर एक्स हो और घात उसकी 2 हो, वही बहुपद हमें यानी वही पद देखना है। ठीक है, तो वो पद कौन सा, ये रहा 7x स्क्वायर, तो ये 3 है ये 7 है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, इसके अलावा इसके अंदर कोई चर या कोई दूसरी घात नहीं है ना, तो फिर ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। 7 और ये 3 प्लस के हैं, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों 10, और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। प्लस का हो गया दोस्तों 5x, और यहाँ पे देखिए माइनस का हो गया दोस्तों 8x। तो ध्यान समझते हैं कि भाई प्लस का 5x है और माइनस का 8x है, तो किस प्रकार से करेंगे कि दोनों ही सजातीय पद, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x, चर में भी कोई अंतर नहीं है और घात में भी कोई अंतर नहीं है दोस्तों, तो प्लस का 5 और माइनस के 8। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों सजातीय पदों की जोड़ भी हो सकती है तो उनका घटाव भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई योग तो नहीं हो रहा है लेकिन घटाव जरूर हो सकता है दोस्तों। तो प्लस का 5 और माइनस का 8 है, तो माइनस का बच जाएगा दोस्तों 3, लेकिन ये भी इनका जो है वो सजातीय पद ही होगा।
तो 5x प्लस का था और 8x किसका था दोस्तों, माइनस का। तो प्लस वाले 5 निकल जाएंगे, इसमें से माइनस के बच जाएंगे 3 और इन दोनों के लिए ये भी वापस सजातीय पद ही होगा। माइनस का 3 और प्लस का 7। तो दोस्तों ये संख्या तो जोड़ने में हमें दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि इनमें न सजातीय देखने की ज़रूरत है और ना ही विजातीय। फिर भी हम आपको ये बता देते हैं दोस्तों कि बीजीय व्यंजकों के अंदर जो अचर पद होते हैं वे भी आपस में सजातीय ही होते हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इसमें न चर की ज़रूरत है न चर के घात की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं देखना है। अचर पद कोई भी हो उनका जोड़ और घटाव किया जा सकता है, क्योंकि हमने प्रथम कक्षा से ये शुरू में हमने पढ़ लिया था। जब हम कक्षा पहली में थे, प्रथम में थे, दूसरी में थे, तो वहाँ हमने ये देख लिया था कि किसी भी संख्याओं का योग या घटाव किया जा सकता है। तो यहाँ हमें ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इसमें सजातीय पद है या विजातीय पद है। तो माइनस के 3 और प्लस के 7, तो माइनस के 3 निकल जाएंगे, प्लस में से क्या बच जाएगा दोस्तों, 4। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वैसे तो ज़रूरत नहीं है, फिर भी ध्यान रखें कि जो यहाँ पे अचर पद जो होते हैं दोस्तों वे भी सजातीय पद ही होते हैं, इसलिए उनका योग या घटाव किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ पे 10x² माइनस 3x प्लस 4, इनके अंदर देखा जाए तो तीनों ही पदों के अंदर अगर किसी में चर समान है तो घात समान नहीं है, और या फिर चर की भी कोई समानता नहीं है, इसलिए तीनों ही पद कैसे हैं, विजातीय पद। और विजातीय पदों को योग या घटाव के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन ये योग या फिर घटाव किया नहीं जा सकता दोस्तों। तो इसीलिए यही इसका उत्तर रहेगा, इसको हम आगे नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है। तो इसी प्रकार से छठा प्रश्न करते हैं दोस्तों। छठे प्रश्न के अंदर देखिए 7x² माइनस 4x प्लस 2 में से 3x² माइनस 7x प्लस 8 घटाइए। अब हमें क्या करना है दोस्तों कि भाई यहाँ पे लिखा हुआ है ना दोस्तों में से, यानी यहाँ पे हमें ये करना है कि आगे जो बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है इसमें से ये आगे वाला जो बीजीय व्यंजक है पीछे वाला उसे हमें क्या करना है दोस्तों, घटाना है। तो घटाना किस प्रकार से, ध्यान समझिएगा। पहले जो आगे वाला बीजीय व्यंजक है वो पहले लिख लें, माइनस ये 4x प्लस का 2, ये में से लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हम दोस्तों क्या लिख देंगे, माइनस। घटाने के लिए क्या लगाएंगे, माइनस। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, योग लिखने के बाद अगले बीजीय व्यंजक में बदलाव नहीं करना है, लेकिन जब भी घटाव करते हैं तो यहाँ माइनस लिखने के बाद अगले बीजीय व्यंजक को, पूरे बीजीय व्यंजक को दोस्तों इस प्रकार से कोष्टक के अंदर हमें बंद करना है। ध्यान से समझिएगा। तो 3x² माइनस 7x, ये वापस प्लस 8 और ये कोष्टक बंद। ध्यान समझिएगा, ये माइनस है तो अगला यदि एक पद होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इस में से के बाद में यानी माइनस लिखने के बाद में यदि एक से ज़्यादा पद है तो इनको इस प्रकार से कोष्टक में ज़रूर बंद करें, और अगर केवल अकेला ही पद है तो उसे इतनी ज़रूरत नहीं है दोस्तों कि भी कोष्टक में उसे बंद किया जाए। ठीक है दोस्तों। लेकिन इस प्रकार से हमने बंद कर दिया है। अब इस कोष्टक को जब तक खोलेंगे नहीं, हटाएंगे नहीं, तब तक इसको ना तो जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये जो पहला है बीजीय व्यंजक वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस, कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये जो माइनस है कोष्टक के बाहर, ये माइनस अंदर जाएगा और यहाँ पे इस माइनस का ही गुणा हो जाएगा। ध्यान रखिए दोस्तों कि संख्या का गुणा नहीं हो रहा है, यहाँ पे आगे माइनस लिखा हुआ ना, तो ये जाकर माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सभी पदों से गुणा हो जाएगा। और जब माइनस का गुणा अगले जितने भी पदों से होगा उनके आगे जो चिन्ह लगा हुआ है उस चिन्ह के साथ गुणा होगा। ठीक है। ये माइनस जाएगा, इस 3x² के आगे जो यहाँ चिन्ह है और कोई चिन्ह नज़र नहीं आ रहा तो वहाँ पे प्लस होता है, और माइनस आके इस प्लस से इसका गुणा हो जाएगा। फिर ये माइनस जाएगा, अगले दूसरे पद के आगे जो चिन्ह है उससे भी गुणा हो जाएगा। फिर ये माइनस जाएगा और तीसरे पद के आगे जो चिन्ह है उससे भी गुणा हो जाएगा। तो ध्यान ये समझना है कि भाई जब भी माइनस जाके गुणा होता है तो यहाँ ध्यान ये रखना है कि यदि गुणा होने वाले यदि दोनों ही माइनस है तो उसका गुणा है वो प्लस बन जाता है, और यदि गुणा में केवल एक ही माइनस है तो फिर उसका उत्तर भी माइनस ही बनता है। ठीक है। तो अब माइनस को ले जाते हैं आगे, और यहाँ पे हमने क्या देखा, प्लस है, तो माइनस बाहर से आया, अंदर प्लस था, दोनों का गुणा होगा तो दोनों में केवल एक ही माइनस है ना, तो एक ही माइनस का तो माइनस ही रहेगा, ये पहला पद। फिर माइनस जाएगा इसके साथ, यहाँ पहले से माइनस था, बाहर से भी माइनस आ गया तो कितने माइनस हो गए, 2। डबल माइनस जब एक ही जगह पे हो जाए तो डबल माइनस से प्लस बन सकता है और बन जाएगा ये प्लस, और ये 7x का 7x। फिर माइनस जाएगा अंदर तीसरे पद के आगे, और हमने बताया था कि जब भी माइनस और प्लस यानी एक ही माइनस हो, माइनस बाहर से आया था अकेला ही था, अंदर तो माइनस है नहीं, तो फिर यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा माइनस का 8। तो ध्यान रखिएगा इस प्रकार से दोस्तों, यदि माइनस है वो बाहर से अंदर जाता हो और अंदर यदि उसके साथ जब वो जहाँ पे जा रहा है उस स्थान पे यदि माइनस भी लिखा हुआ है पहले से और बाहर से भी माइनस आ रहा है तो वो प्लस हो जाएगा। लेकिन यदि बाहर से माइनस आ रहा है, अंदर यदि प्लस ही है तो वो माइनस रह जाएगा। दोस्तों ध्यान से समझिएगा। ठीक है। ये खुलने के बाद हमें क्या देखना है कि सजातीय पदों को साथ में लेकर जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है।
7x², तो इसके लिए सजातीय पद कौन है, ये रहा। तो 7 किसका है, प्लस का, ये 3 किसका है, माइनस का। तो ये 3 निकल जाएगा, छोटा है इसलिए, और ये सजातीय पद होने की वजह से इनका घटाव हो जाएगा और ये बच जाएगा वापस 4, और ये भी इनके लिए सजातीय पद ही रहेगा, x²। तो आंसर में भी वापस दोस्तों x² ही रहेगा। -4x, इसके लिए सजातीय पद कौन सा है, ये 7x। ये देखिए दोनों में समान है, तो माइनस के 4 निकल जाएंगे, प्लस के 7 है, उसमें बच जाएगा प्लस के 3, और ये भी इनके लिए वापस सजातीय पद ही रहेगा। और अचर पद तो हमेशा सजातीय ही होते हैं, या इनके लिए आपको सजातीय देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका योग और घटाव तो हम पहली कक्षा से सीख चुके हैं। चलिए -8 प्लस का 2, तो क्या रह जाएगा दोस्तों, केवल -6। तो दोस्तों इस प्रकार से अब इनका आगे योग या घटाव नहीं होगा, क्योंकि इनके अंदर यदि चरों की समानता है तो घात असमान है, यदि हम देख सकते हैं घात कहीं पे समान वैसे ही नहीं है, चर इसमें है, इसमें चर है नहीं, तो ये दोस्तों विजातीय पद है। और विजातीय पद केवल योग और घटाव में लिखे जा सकते हैं, उनका योग और घटाव किया नहीं जा सकता दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने आज बीजीय व्यंजकों के बारे में सजातीय पद, विजातीय पद और उसके साथ हमने पढ़ लिया है कि भाई बीजीय व्यंजकों का योग एवं घटाव एवं किस प्रकार से किया जाता है दोस्तों। तो आज के इन प्रश्नों पर आधारित हम कुछ प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, जो अब हम आपको दे रहे हैं, उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप दोस्तों इन प्रश्नों को ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए और हमारी सभी वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आप हमारे वीडियोज़ पर, हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।